ये प्रश्न चर्चा का विषय है। इसको डायरेक्ट यदि बता दिया गया तो लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि जो भी परिजन ये प्रश्न का उत्तर देना चाहें वो शीघ्रता पूर्वक दे सकते हैं। प्रश्न ये है, पिछली बार हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनको मिटाने का क्या तरीका होना चाहिए। तो उस चर्चा के दौरान जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं वो पिछला प्रश्नोत्तर सत्र रविवार का देख लेंगे। उसमें पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए यही बात कही गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भाव संवेदना का जागरण होना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति की संवेदना जग जाती है तो व्यक्ति देवता बन जाता है, व्यक्ति की संवेदना जग जाती है तो व्यक्ति महामानव बन जाता है। इसलिए साथियों, संवेदना का जागरण अत्यंत आवश्यक है। फिर किसी ने प्रश्न किया था कि संवेदना का जागरण किस तरीके से हो, इस पर प्रकाश डाला जाए, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, हम कौन सी विधि अपनाएं, हम कौन सा नियम अपनाएं कि हम अपने भीतर की संवेदना का जागरण कर सकें। इस प्रश्न पर विचार करना है। तो जो भी परिजन बताएं संवेदना के जागरण की विधि क्या है, जो परिजन इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं वो शीघ्रता पूर्वक इस पर प्रकाश डालें, जल्दी करें। आवाज आ रही है सबको? कोई बताना चाहेगा? बिना विलंब किए इस पे चर्चा होनी आवश्यक है, बताएं। जी भैया प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए। जी भैया, इस पर जो मैंने गौर किया है इन एक सप्ताह में, तो उसको मैं पॉइंट वाइज बताना चाहूंगा और उस पर जो कुछ सीखा है वो बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जैसा कि भैया एक है पहला कि प्राण तत्व के प्रति जागरूकता। जैसा कि हम लोगों ने अपने स्वाध्याय में भी पढ़ा कि दो तरह के एक प्राण होते हैं, एक अणु और एक विभु। मतलब अगर निर्जीव में अगर प्राण तत्व है तो उसको हम ऊर्जा के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर वही प्राण तत्व सजीव के अंदर है तो उसको हम संवेदना भी कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम प्राण तत्व के प्रति जागरूक होंगे तो इससे हमारी संवेदना बढ़ेगी। अच्छा। अगला है कि हमें मृत्यु को याद करते रहना है। मृत्यु को याद करते रहने से हमारी संवेदना विकसित होती है। अच्छा। और भैया एक है संगीत। संगीत बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसीलिए शायद गुरुदेव ने प्रज्ञा युग संगीत का भी तत्वाध्यान किया है। क्योंकि संगीत गौर भी किया है कि मनुष्य झूमता है, कभी रोने लगता है, संगीत जब हृदय तक पहुंचता है तो संगीत संवेदना को, भावनाओं को झकझोरने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा आगे है भैया आत्म भाव, आत्मिक गरिमा। अगर मनुष्य अपने जीवन के गरिमा को समझे तो उसके अंदर स्वतः अपने प्रति संवेदना, लोगों, अगल बगल के लोगों प्रति, इस मानव जीवन के प्रति ही, जीव के प्रति, सभी के प्रति संवेदना जागृत होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताने का आपने प्रयास किया। ये सारे सूत्र जो आपने दिए हैं वस्तुतः ये सब सैद्धांतिक पक्ष है, फिर भी आपने उसका यहाँ पर उल्लेख किया है, इसको थोड़ा और सरल बनाया जाएगा। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी परिजन को इस संदर्भ में बताना है? हाँ भैया जी, मैं बोलूं क्या? जी बताइए। हाँ भैया जी। हाँ जी बताइए। हाँ, कह रहे थे कि देखिए कुछ चीजें गॉड गिफ्टिंग होती हैं। संवेदना मनुष्य की भावना अपने आप विकसित होती है। जिसके अंदर वेदना है, पीड़ा का, सोचने का, समझने का, जिसके अंदर है भावना, वो संभावना उसके अंदर ज्यादा प्रगति करती है और वो रहती है संभावना। ये गॉड गिफ्टिंग होता है। और किसी क्रूर व्यक्ति को तो कभी जो है वो ऐसा नहीं हो सकता। संवेदना अपने आप जागृत होती है, ये जान लीजिए। किसी के कष्ट को देखिए, आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा यदि आपके अंदर संभावना है तो। और किसी क्रूर व्यक्ति के अंदर क्या संभावनाएं होंगी, हमको बताइए। तो ये कुछ चीजें गॉड गिफ्टिंग होती हैं। अब उसके लिए अब हमारा जितना विचार है हम बताएं, अब उसके आगे आप। बहुत सही कहा आपने। गॉड गिफ्टिंग तो होती ही है माता जी, पर क्रूर व्यक्तियों में भी संवेदना जगी है। अंगुलीमाल लोगों की उंगलियां काटता था पर उसके भीतर भी संवेदना, करुणा जगी, तो वो बुद्ध का अनुयायी बन गया। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के बारे में भी ये कथा आती है कि रत्नाकर नाम के डाकू थे, पर उनके अंदर जब संवेदना जगी तो ये सभी लोग सबके सब क्रूर थे, लेकिन संवेदना जगने पर ये संत बन गए। तो क्रूर के भी भीतर संभावना है संवेदना की। सिर्फ ये कह करके छोड़ देना
कि संवेदना गॉड गिफ्टेड है, इसे खुद से नहीं जगाया जा सकता, ये अधूरा ज्ञान होगा। तो संवेदना को स्वयं से भी जगाया जाना चाहिए, उसके भी कई प्रारूप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और कोई परिजन? हाँ भाई साहब कुछ कह रहे हैं, बताइए। बोल रहे थे माता जी ने जो कहा हुआ है नाद योग के बारे में, संवेदना को जागृत करने के लिए जो अपना नाद योग चलता है, अभी तक का अपने जीवन में ये फॉर्मूला अच्छा मतलब समझ में आता है, प्रैक्टिकल है। अब आगे और जो सैद्धांतिक हो या जो ग्रंथों से जो ये होगा उसके बारे में बताएं। चलिए, और कोई परिजन? संवेदना का जागरण कैसे हो? संवेदना का जागरण करने से पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि संवेदना का अर्थ क्या होता है। बीच में मैसेज करके बताते रहेंगे, सबको आवाज यदि अच्छे से आती रही तो साथियों, संवेदना का अर्थ यह है समान वेदना। दूसरों के सुख अपने लगने लगे, दूसरों का दुख अपना लगने लगे, दूसरों की कष्ट कठिनाइयां हमें अपने कष्ट कठिनाई लगने लगे, तो साथियों ये संवेदना हो जाती है। आप जरा कल्पना करके देखें, ये मैं इसलिए आप सबको इतना डिटेल में बताना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको यदि ठीक से आपने समझ लिया तो आप ये मान करके चलिए कि आपके भीतर के देवत्व को जगने से कोई रोक नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाव संवेदना यदि जग जाए तो मनुष्य मनुष्य रह नहीं जाएगा, वो मनुष्य देवता बन जाएगा। दूसरों के कष्टों को मिटाने वाले को ही देवता कहते हैं, दूसरे के कष्टों को मिटाने वाले को ही भगवान कहते हैं। जिसके मन में करुणा हो वही तो ईश्वर है, जिसके मन में संवेदना हो वही तो देवता है। तो आज इन सूत्रों को खूब गहराई से समझने की आवश्यकता है। हम लोग यदि गहराई से समझ लेंगे तो अपने भीतर के देवत्व को जगा सकते हैं। वास्तव में साथियों विचार करने की बात है। संवेदना का अर्थ है समान वेदना। समान वेदना का मतलब क्या है कि दूसरों के जो अनुभव हैं, दूसरों की जो भावना है, उसको एज इट इज स्पष्टता हम अनुभव करने लगे। आप कल्पना करके देखिए, हमारे पूरे शरीर में यदि किसी एक अंग पर चोट लग जाता है तो उस एक अंग के कारण पूरे शरीर में पीड़ा रहती है, पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है, पूरा मन मस्तिष्क चेतना सब डिस्टर्ब रहते हैं उस एक तकलीफ के कारण। किसी का कोई पैर टूट जाए, भगवान न करे ऐसा हो, यदि टूट जाए तो उस एक अकेले पैर के कष्ट के कारण पूरा शरीर दुखी रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है साथियों कि पूरे शरीर की संवेदनाएं शरीर के प्रत्येक अंग के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं है कि हाथ का दर्द होगा तो ही आत्मा दुखी होगी, पैर का दर्द होगा तो ही। वो शरीर का कोई भी अंग हो वो समान रूप से पीड़ा पाती है वो चेतना। उसका ये कारण क्या है? क्योंकि शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति उसकी संवेदना है। अब आप कल्पना करके देखें, मैं आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक अनुभव बताता हूं साथियों, कि जब तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जब तक मुझे चोट चपेट नहीं लगा था, तब तक दूसरे के चोट लगने पर कभी उतना तकलीफ, उतना दर्द अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मुझे चोट लगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उस दिन के बाद जब भी मैं किसी के शरीर पर हल्की सी खरोच देखता हूं तो मेरे कलेजे में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती है। मतलब ये लगता है कि क्या करूं कि इसको इस तकलीफ से बचाया जा सके। एक उदाहरण अपने जीवन से। दूसरा कि जब एक्सीडेंट के बाद मुझे एम्बुलेंस में लेकर के लोग जा रहे थे तो जहां जहां ब्रेकर पड़ता था वहां एम्बुलेंस की गाड़ी उछलती थी, और उछलने की वजह से टूटे हुए स्थान पर अपरंपार पीड़ा होती। उस पीड़ा को अनुभव किया हमारे पिताजी ने, और वो अक्सर कहते हैं कि मैं 2-3 महीने तक जब भी एम्बुलेंस की आवाज सुनता था मेरा शरीर कांपने लगता था और मैं गाड़ी खड़ी करके एक स्थान पर कुछ देर के लिए ठहर जाता था। साथियों ये क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ संवेदना के कारण हुआ, क्योंकि उनको ये अनुभव हो गया कि उस एम्बुलेंस में रहने वाला व्यक्ति कितनी पीड़ा पाता होगा। शायद ये अनुभव तब ना होता जब वो मेरे साथ घटना ना घटती, क्योंकि उनके बेटे के साथ ये घटना घटी और उसके दर्द को उन्होंने अनुभव किया, तब जाकर के अब एम्बुलेंस में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा को वो अनुभव कर पाते हैं। उसी तरह जब मेरे शरीर में चोट लगा तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में लगने वाली चोट के दर्द को हम अनुभव कर पाते हैं। बस संवेदना इसी को कहते हैं। हम दूसरे के दर्द को यथावत अनुभव करने लगे, वही संवेदना बन जाती। भाव संवेदना की गंगोत्री में परम पूज्य गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया कि महात्मा गांधी जब रेलवे स्टेशन पर साउथ अफ्रीका से वापस आने पर उतर करके उन्होंने ये देखा कि एक नवयुवती उस रास्ते से गुजर रही है और उसने ऐसा वस्त्र पहना है कि एक ही वस्त्र है, धोती, और आधी धोती से उसने अपने ऊपर का तन और आधी धोती से उसने अपने नीचे का तन ढका हुआ था। पूछा उन्होंने कि बेटी तुम जवान हो
और इस तरह अधूरे कपड़े तुमने क्यों पहने हैं? उस पुत्री ने आवाज दी, ये बताया कि भाई साहब, हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास वस्त्र नहीं है पहनने, हम इतने गरीब हैं कि हम अपने तन को ढक नहीं सकते, हमारे पास इतने कपड़े नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। महात्मा गांधी के मन की संवेदना जाग गई। उनके मन में ये आया कि जिस देश में बहनों को ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, जिस देश में बहनों को तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, उस देश में मैं वकालत करूं तो फिर धिक्कार है मेरी जिंदगी को। कोई और युवा होता साथियों तो फिर वो उस बहन के साथ न जाने किस दृष्टि से बर्ताव करता, पर महात्मा गांधी के भीतर की संवेदना जगी। उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं भी एक ही धोती पहनूंगा और उस धोती के आधे भाग से शरीर को ढकूंगा और आधे भाग से शरीर को पहनूंगा, शरीर के वस्त्र के रूप में। एक ही धोती पर उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया। साथियों, ये क्या था? ये संवेदना। परम पूज्य गुरुदेव का वो प्रसंग याद आता है हम लोगों को। वो प्रसंग क्या है कि छप्पो नाम की एक महिला जो नीच योनि की है, जो नीच कुल की है, जिसे लोग अछूत समझते हैं, गुरुदेव ने पता किया कि उसे भगंदर का फोड़ा हो गया है, वो बुखार से तप रही है। गुरुदेव ने उसके अंग को, उसके घावों को धोया, उसको स्वस्थ बनाया। इसके लिए उन्हें कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, यह आप सब जानते हैं। साथियों, ये क्या था? ये संवेदना थी, ये मन का भाव था। अभी माताजी ने कहा कि जो क्रूर हैं उनमें संवेदना का संचार नहीं हो सकता, उनमें भी हो सकता है। आप कल्पना करके देखें, अंगुलीमाल जिसका ये नियम था कि वो प्रत्येक व्यक्ति की उंगलियां काट करके अपने गले में माला के रूप में पहनता था, भगवान बुद्ध से मिलने के बाद उसके भीतर की संवेदना जगी और वो संत बन गया। संवेदना जब जगती है तो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। ये तो हमने परिचय दिया है। अब आप कल्पना करके देखें कि साथियों, संवेदना को जगाया कैसे जाए। संवेदना को जगाने का सिर्फ एक ही सूत्र है और वो सूत्र एक ही है कि जो चेतना, जो तत्व हमारे भीतर विद्यमान, जैसा कि हमारे सुंदरम कुमार जी ने कहा कि हम हर पल हर क्षण अपने ही आत्म स्वरूप को हर चीज में देखें। वो चीज चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो कोई जीव हो। मैं आपको एक और उदाहरण दूं। स्वामी विवेकानंद एक जगह बैठे थे, वहां एक महिला आई और महिला ने आकर के उनसे पूछा कि मुझे कितने वर्षों में सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम्हें एक भी जन्म में कभी भी सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। उसने कारण पूछा तो विवेकानंद जी ने कहा कि जब तुम इस कमरे में प्रवेश कर रही थी तो तुमने अपने पैरों से अपने चप्पल निकाल करके दूर इस तरीके से फेंके मानो तुमने उसका बहुत बड़ा अपमान किया हो। जो चप्पल तुम्हारे पैरों को कष्ट से बचाते हैं, कांटों से बचाते हैं, उस चप्पल को तुमने इतनी निर्दयता से फेंका है, तो क्या जब तुमने चप्पल जो तुम्हारे साथ जीवन भर है उसके प्रति तुम्हारे मन में दया नहीं है तो तुम क्या सिद्धियों के पात्र बन पाओगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक और कथा आती है कि एक महिला ने विवेकानंद जी से पूछा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मैं क्या करूं? विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हें पुत्र कभी नहीं मिलेगा। पूछा क्यों? बोला इसलिए कि तुम जब चने खा रही थी तो वो सामने बैठे बच्चे ने तुमसे चना मांगा और तुमने उसे गरीब समझ करके डांट कर भगा दिया। जब तुम दूसरे के पुत्र का सम्मान नहीं कर सकती तो तुम्हें अपना पुत्र कैसे प्राप्त होगा? साथियों, संवेदना जब जगती है तो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगता है। ये इसका सिद्धांत था। अब इसका परिचय, इसको हम व्यवहारिक पक्ष कैसे ले आए? स्वामी दयानंद ने, क्षमा करिएगा, स्वामी चिन्मयानंद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि व्यक्ति जब धरती पर सो करके कदम रखे तो फिर कदम रखने पर उसको 10 कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता रखना चाहिए। भाव क्या हो? भाव ये हो कि मेरे पैर रखने से मेरी धरती माता को चोट न पहुंचे, ये चोट न पहुंचे, इस भाव से हल्के हल्के 10 कदम चलना, ये क्रिया पक्ष है साथियों संवेदना को जगाने का। हम कोई भी कार्य करें उसको इतना भावपूर्ण करें, इतना भावपूर्ण करें कि हमारे मन में ये भाव हो कि ये सामान तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसा करते भी हैं साथियों, बस हमें अनुभव नहीं होता। आप कल्पना करके देखिए, आपके हाथ में मोबाइल है और यदि वो मोबाइल आपके हाथ से छूट करके नीचे गिर जाए तो आप तुरंत इतनी तेजी से उस मोबाइल को ऊपर उठा करके पोंछते हैं, चेक करते हैं कहीं टूटा तो नहीं, कहीं टूटा तो नहीं। साथियों, ये क्या है? ये संवेदना है।
पर यह है किसके प्रति? उसके प्रति है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सामान हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य हो। बस यही केयर, यही सोच, यही भावना जब हर चीज के प्रति हो जाए तो साथियों वो संवेदना कहलाती है। हमारे एक संत ने यह भी उदाहरण दिया है कि जब हम जल पिएं तो पानी को भी इतना भावपूर्वक, इतना धीरे पिएं कि कहीं हमारे दांतों को जल के प्रवाह से चोट न लगे। साथियों ये संवेदना है। हम जब अपने शरीर के साथ कोई बुरा बर्ताव करते हैं, समय से सोते नहीं हैं, अच्छी चीज खाते नहीं हैं, बुरी चीजों को पेट में ठूंसते जाते हैं, तो ये क्या है? ये क्रूरता है अपने पेट के प्रति, अपने शरीर के प्रति। फिर ये संवेदना नहीं। तो शारीरिक क्रिया के माध्यम से हम अभ्यास करके संवेदना को जगाएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा अभ्यास में? आप सुबह जब सो करके उठें तो बिल्कुल भावपूर्वक 10 कदम इस तरीके से चलिए कि आप धरती माता की गोद में चल रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, आपकी संवेदना न जगे तो हमसे कहिएगा। दूसरी बात साथियों कि संवेदना का एक और है कि हम अपनी वाणी के माध्यम से अपनी संवेदना को जगा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? आप कल्पना करें, जब हम गायत्री परिवार के किसी कार्यकर्ता से बात करते हैं तो एकदम प्यार पूर्वक, भाव पूर्वक, पूरे मनोयोग के साथ करते हैं, पूरी भावना के साथ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे गुरुदेव का ही कोई वंशज मिल गया। लेकिन साथियों जब हम अपने परिवार के सदस्यों से बात करते हैं तो अबे तबे करके, तू तड़ाक करके बात करते हैं, फिर संवेदना मर जाती है, फिर हमारे वाणी में कर्कशता आ जाती है। तो आप एक दूसरा अभ्यास करें कि प्रतिदिन आधे घंटे भावपूर्वक बोलने की बात करेंगे। बिल्कुल वैसा ही भाव जिस भाव से आप सब हमसे बात करते हैं, भैया जी, बाबू जी, प्यार पूर्वक कहते हैं। क्या कारण है? बाहर कोई आपसे पूछता है कि भैया थोड़ा और ले लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए, तो साथियों हम प्रसन्न होते हैं और निवेदन करते हैं, नहीं नहीं भाई साहब अब इतना ही चाहिए। कल्पना करके देखिए, जब हमारे अपने घर की महिलाएं हमसे पूछती हैं तो हम उनके ऊपर भड़क जाते हैं कि तुझे पता नहीं है मैं इतना ही भोजन करता हूं, क्यों तूने डाल दिया? ये क्या है? ये संवेदना का अभाव है। तो पहली संवेदना क्रिया के माध्यम से अपने शरीर, अपने हाथ, अपनी इंद्रियों को होले होले इस्तेमाल करें और जो भी कर रहे हैं उसमें भाव जोड़ें। इसीलिए साथियों लोगों की संवेदना जगे, इसलिए हर चीज के प्रति हमारे ऋषियों ने एक भाव जोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि हम झाड़ू को गलत दृष्टि से देखते हैं, उठा करके फेंक देते हैं, पर हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे ये भाव गया कि झाड़ू भी लक्ष्मी का वो है, श्रृंगार है। झाड़ू को भी पैर से नहीं छूना चाहिए। क्यों साथियों? इसलिए क्योंकि उसमें एक संवेदना जुड़ गई, उसमें एक भाव जुड़ गया। तो पहली संवेदना, हम सुबह उठ करके अपनी संवेदना को जगाने के लिए धरती को माता माने। जल को पीते समय भाव पूर्वक पिए कि कहीं शरीर के गले में, दांत पे कष्ट न हो। छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों के कष्ट को अनुभव करें तो साथियों संवेदना जगेगी। और एक तीसरी बात और मैं कह दूं कि संवेदना हमारे नेत्रों से भी प्रकट होती है। ये नेत्रों का अर्थ है इंद्रियों से, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी आंखें, इससे भी संवेदना प्रकट होती है। क्या करना पड़ेगा? जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसके शब्दों को देखते हैं, शब्दों के पीछे की भावना को हम देखते हैं क्या? कल्पना करके देखिए, जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो बच्चा क्रोधित हो जाता है, लेकिन वही बच्चा यदि अपने माँ बाप के डांटने के पीछे के भाव को समझे तो उसे ये पता चलेगा कि उनके माँ बाप का भाव ये है कि उस बच्चे का भविष्य उज्जवल, वो गलत रास्ते पर न जाए। जब वो इस भाव को देखता है तो साथियों उसकी संवेदना जगती है। संवेदना को जगाने का यही है कि हम अपनी संवेदना को जगाने के लिए अपने नेत्र को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर के समस्त क्रियाकलापों को एक भाव से जोड़ दें, बस संवेदना जग जाती है। मंदिर का निर्माण हो रहा था, एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहा हूं, दिन रात खटता हूं, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं तो भगवान का घर बना रहा हूं और इसी बहाने मेरा भी घर चल रहा है। ये भाव जुड़ गया तो संवेदना जग जाती है। साथियों संवेदना जगाने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और वो अभ्यास क्या होगा? अभ्यास ऐसा ही है कि हम एक एक कार्य के पीछे भाव जोड़ें, एक एक रिश्ते के पीछे भाव जोड़ें। जिसके पीछे भाव जुड़ गया संवेदना जग जाती है, और भाव नहीं जुड़ा तो संवेदना सूख जाती है। तो हम भावनात्मक यहाँ पर काम करें तो इस तरह से ये संवेदना का व्यवहारिक पक्ष हो जाएगा।
भैया ने पूछा है संवेदना के भी स्तर हैं। संवेदना के तो स्तर नहीं है, संवेदना हमेशा एक समान है, पर भावना के स्तर होते हैं। एक होती है भावुकता और दूसरी होती है भावनाशीलता। भावुकता वो है जो भावना के आवेश में आकर व्यक्ति कभी कभी गलत कदम भी उठा देता है। जैसे माँ ये जानती है कि बच्चा उसका शराब पीता है, फिर भी वो भावना के आवेश में आकर के अपने बच्चे को उसकी मनोरथ की पूर्ति के लिए 1000 रुपए दे देती है। पर पिता भावुक नहीं, भावनाशील होता है, वो देने से पहले विचार करता है। तो जिस भावना में विचार का संपुट हो उसको भावनाशीलता कहते हैं, और जिस भावना में विचार और विवेक समाप्त हो जाए उसको भावुकता कहते हैं। ये पूरा का पूरा प्रकरण हो गया भाव संवेदना का। तो साथियों, अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करूंगा। अब बताइए, सबको स्पष्ट हो गया यहाँ तक संवेदना के बारे में कि कैसे हम जगा सकते हैं? जी भैया जी, बहुत अच्छे से। जी भाई साहब। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए साथियों, फिर अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चले। सबको स्पष्ट हो गया ना? सभी परिजन अच्छे से सुन पाए, समझ पाए? शीघ्रता पूर्वक बता दे, फिर आगे बढ़े। जी बिल्कुल। जी इतना सुंदर तो जीवन में नहीं सुना था, जितना सुंदर से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, प्रणाम। प्रणाम है सर, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कुछ कमेंट्स हैं, उनको देखना थोड़ा जरूरी है क्योंकि यूट्यूब के भाई हमारे बातचीत कर नहीं पाते हैं। जल्दी से उसको पूरा करेंगे, फिर अगली स्वाध्याय। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन अनिलेश भैया को बनाया होगा। अरे वाह, क्या सुंदर आपने स्लोगन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा है। महेश मौर्य BCA, अरे भैया मौर्य जी नमस्कार। प्रभाकर उपाध्याय जी, संवेदनाएं आज के लोगों में क्यों लुप्त होती जा रही हैं? वही है, संवेदना लुप्त इसलिए होती जा रही है क्योंकि व्यक्ति आत्म स्वरूप को विस्मृत कर चुका है। व्यक्ति भौतिकता की ओर बढ़ रहा है, और जब तक वो भौतिकता की दुनिया में डूबा रहेगा तब तक वो संवेदना से वंचित रहेगा। इसलिए संवेदना को जगाने का सैद्धांतिक प्रथम नियम है कि वो अपने आत्म स्वरूप को पहचाने। उसे ये विश्वास करना होगा कि जिस परमात्मा ने उसे बनाया है वही परमात्मा कण कण में व्याप्त है। यह आध्यात्मिक भावना जब आ जाएगी, संवेदना जग जाएगी। जो नए परिजन जुड़ते हैं उनसे आग्रह निवेदन है, अपना लाइक कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या त्रिपाठी जी, बहुत ही सुंदर व्याख्या है संवेदना के जागरण की, बहुत सुंदर। ममता दीदी नमस्कार। आशुतोष कुमार सिंह जी सेनापुर डिस्ट्रिक्ट से, जौनपुर से जुड़े। आशुतोष जी नमस्कार। अनुराधा श्रीवास्तव जी, भैया आप धन्य हैं, आपके पास हर प्रश्न का जवाब है। हमारे पास तो नहीं है, हमारे भीतर जो गुरुजी बैठे हैं उनके पास तो हर प्रश्न का जवाब है। हर्षिता राय, ज्ञानवर्धन करकाणी, प्रश्नोत्तर सत्राणाम पश्चात शतसत्राणि ज्ञाते सति भूयशः शुभाशयः। 50 सत्राणि, 50वें एपिसोड के लिए इन्होंने शुभकामना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग जल्दी ही 100वां एपिसोड भी प्रश्नोत्तर सत्र का सेलिब्रेट करेंगे।